तमाड़ विधानसभा की हमारी बड़ी बहन दमयंती मुंडा जी आई है। वो तमाड़ विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नेतृत्व करने जा रही है। हम दोनों प्रत्याशियों को बधाई देना चाहेंगे, दोनों को शुभकामना देना चाहेंगे और दोनों से अपेक्षा रखेंगे कि किसी भी हाल में जनता के विश्वास का, जनता की उम्मीदों का, जनता के भरोसे का मान सम्मान रखना है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, मैं उनसे आशा करता हूं। हम लोग सरकार में आते हैं तो झारखंड राज्य जो कि एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य को पेशा कानून की आवश्यकता है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड राज्य यहाँ के आदिवासियों की मांग सरना धर्म कोड है, उसे बल दिया जाएगा। झारखंड को सुरक्षित करने के लिए संथाल में एसपीटी कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और कोल्हान में विल्किंसन कानून है, इन कानूनों को बल दिया जाएगा। इन यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने से बचाया जाएगा। अगर जिला नहीं तो प्रखंड बाज लेंगे, लेकिन प्रदेश पर मारने नहीं देंगे। आज हमारी सरकार कहती है कि जब तक आरक्षण का कोटा जहां तक है, हम वहीं तक झारखंडियों को फुलफिल करेंगे। आरक्षण के बाहर जो गैर आरक्षित सीटें हैं, वहां हम बाहर के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को हम एक संदेश देना चाहेंगे। अरे भारत के संविधान में लिखा है, भारतीय संविधान हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, वहाँ 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे ये बेड़ो प्रखंड है, बेड़ो प्रखंड में यहाँ के लोग सादरी बोलते हैं। आदिवासियों में उरांव समुदाय की आबादी है, वो कुड़ुक भाषा बोलते की भाषा है। रांची जाएंगे तो रांची में कुछ संथाली, कुछ मुंडारी, कुछ कुड़ोक, कुछ नागपुरी, कुछ कुड़माली, जो भाषाएं उस क्षेत्र की हैं, उस भाषा में परीक्षा लेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रदेश के युवा हमारी नौकरियों में हकमारी कर रहे हैं, उन्हें एक बैरियर लग जाएगा। कैसे? जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, मेरा घर है धनबाद जिला, प्रखंड तुपचाची, वहाँ एक कहावत कही जाती है। जैसे अगर हिंदी में कहावत आया कि आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? मान के चलिए परीक्षा में एक सवाल पूछा कि आग बबूला, इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा खीर, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब झारखंड के भी स्टूडेंट जानते हैं, बिहार के भी स्टूडेंट जानते हैं, यूपी, एमपी और हरियाणा के भी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन यदि मेरे क्षेत्र की भाषा में परीक्षा होगा, जैसे हमारे उधर गांव में एक कहावत कहा जाता है कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, घुर घुर न पावाए, तो झारखंड के बाहर कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर मने की लगे बुझाओ। इसका आंसर केवल और केवल उस जिला के स्टूडेंट जानेंगे, केवल और केवल उस प्रखंड के स्टूडेंट जानेंगे। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के स्टूडेंट नहीं जानेंगे। लेकिन इनके पास विजन नहीं है, इनके पास प्लानिंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा है। हाँ, 81 विधायक में 2-4 हैं जो पढ़े हैं, लेकिन बहुत कम, 90% लोग, उनको मालूम ही नहीं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 होता क्या है। उसमें आपके पास गूगल है, आप साफ साफ पढ़ लीजिए, आप वहाँ भाषा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यानी आप भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। जब वो बेड़ो प्रखंड में आएंगे, हम सादरी में, कुड़ुक में परीक्षा लेंगे। जब रांची जाएंगे तो आपका नागपुरी में लिया जाएगा, संथाली में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा। हम तमाड़ जाएंगे तो मुंडारी में लिया जाएगा, कुड़माली में लिया जाएगा, पचपरगढ़िया में लिया जाएगा। यानी जो उस क्षेत्र की भाषा है, उस क्षेत्र की भाषा में परीक्षा लिया जाएगा। इससे झारखंडी युवाओं का जो हक है, उसमें हकमारी नहीं होगा। और पुनः कहेंगे कि झारखंड राज्य का मतलब केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार नहीं होता है। मैं तमाम आदिवासी समाज से विनती करूंगा कि झारखंड राज्य मतलब बृहद झारखंड, झारखंड राज्य का मतलब एक विशाल झारखंड। केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार ही झारखंड नहीं है, उस परिवार से बाहर भी सोचिएगा।
आज उन्होंने आदिवासी के नाम पे क्या किया आपको भी मालूम है। आपको क्या दिया? 1000 रुपए। ये 1000 रुपया नहीं है, ये 2024 के चुनाव के पहले का घूस है। अब आपको स्वीकार करना है कि नहीं, ये घूस है, 24 के चुनाव से पहले का घूस है। यदि सरकार इतना ही खुश है तो 4 साल पहले लेके आते। 2 महीना वोट बचा है तब इनको याद आया मैया लोग का। भैया लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जानता है। देखिए, सरकार को मालूम है कि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। इनको मालूम है कि इन लोग को 5 साल कितना भी सता दिए, 5 साल इनको कितना भी बोका बना दिए, 5 साल कितना भी इनको लूट लिए, इनको 1000 रुपया देके नारी का दिल जीत लेंगे, ताकि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भैया लोग का क्या होगा? इनका नौकरी आप बेच रहे हैं प्रदेश को। इसलिए आज आपको कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सम्मान मैया का भी होगा, सम्मान भैया का भी होगा, दोनों का सम्मान होगा। 60-40 तो चलवे नहीं करते, बिल्कुल ना चलता। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे, आज CGL JSSC की परीक्षा में जो धांधली गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह संदेश देती है कि आप त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल की काल कोठरी में भरने का काम करें। नहीं तो फिर 2024 में यही स्टूडेंट आपसे हिसाब लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, सरकार बहाना करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए, खजाना खाली नहीं है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग कैसे खाली है सबको बताते हैं। ये बोलते हैं खजाना खाली है, खजाना नहीं खाली है, इनका दिमाग खाली है। क्या आपको मालूम है कि अभी मंत्री लोग का आवास बना है? रांची में मंत्री लोग का हमारे आवास बना है, मालूम है ना? कितना में बना है? 67 करोड़, 67 करोड़। अभी शायद 12 मंत्री हो गए, पहले 11 थे, यानी 11 सही लेते हैं। 67 भागा 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास कितना में बना है? 6 करोड़ में। एक मंत्री का आवास 6 करोड़ में। अच्छा भला बताइए तो प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता है? 1 लाख। हमारे उधर 1,25,000 में। यानी एक मंत्री का आवास 6 करोड़, यानी 6 और 7 को 0, करोड़ में होता है 7 को 0, भागा देंगे 1,25,000 से, 0 काटेंगे 5 से करेंगे, रिजल्ट आता है 480। यानी एक मंत्री 480 को परिवार का आवास अकेले हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली है।